बच्चों, आज हम गद्य विभाग से एक निबंध पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मधुर भाषण और उसके लेखक हैं गुलाब राय, जिन्हें बाबू गुलाब राय भी कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम शीर्षक को समझेंगे। मधुर भाषण। मधुर मतलब मीठा, भाषण मतलब बात या भाषा, मतलब मीठी वाणी या मीठी भाषा। तो अब देखते हैं लेखक परिचय से। गुलाब राय का जन्म सन 1888 में इटावा में हुआ। अपने माता पिता की धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा। आपने दर्शन शास्त्र में MA की परीक्षा पास की। दर्शन शास्त्र पर आपने कई पुस्तकें लिखीं। बाद में आपकी रुचि साहित्य पर केंद्रित हुई। आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज में आप अध्यापक नियुक्त हुए। आपने LLB की परीक्षा भी पास की। साहित्य संदेश का आपने सफल संपादन भी किया। गुलाब राय दर्शन, इतिहास, राजनीति, साहित्य आदि अनेक विषयों पर अमूल्य ग्रंथ हिंदी को दे सके हैं। उनकी साहित्य सेवाओं का उचित मूल्यांकन करते हुए आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें D.Litt की उपाधि से सम्मानित किया था। मधुर भाषण में गुलाब राय जी ने मीठी बातों के बारे में कहा है। सच में मीठी बातों से, मधुर व्यवहार से, शिष्टाचार और विनय से दूसरे का दिल जीता जा सकता है। भाषा मनुष्य की बड़ी संपत्ति है। वह मीठी बात करके समाज में मित्र बनाता है और कड़वी बोली से दुश्मनी मोड़ लेता है। नाराजगी, अहंकार, घमंड कठोर भाषा से व्यक्त हो जाते हैं। मन, वचन, कर्म से निष्कपटता हो तो वाणी मीठी होती है। तो यही सारी बातें यहाँ पर गुलाब राय जी समझाना चाहते हैं। दुनिया में सफलता और कामयाबी की कुंजी तो मीठी बात ही है। तो बच्चों, इसी भाव से चलो हम इस गद्य को आरंभ करते हैं। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। उसने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में बेमनुष्य उत्पन्न कर देता है। इन दो अनुच्छेदों में जो नए शब्द हैं उनको देखते हैं बच्चों। उत्तरोत्तर शब्द का अर्थ है क्रमशः। भौतिक शब्द का अर्थ है शारीरिक। सहकारिता शब्द का अर्थ है सबसे मिलकर काम करना, सबके साथ काम करना। पंच महाभूत शब्द का अर्थ है सृष्टि के मौलिक आधार या उपादान जिससे ये सृष्टि बनी है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। बेमनुष्य शब्द का अर्थ है नाराजगी। यहाँ पर गुलाब राय ने भाषा के बारे में कहा है कि भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। जी हाँ बच्चों, भाषा पर सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का ही विशेष अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जानवर पहले से ही हैं, लेकिन वो जैसे कि तैसे ही हैं, हजारों वर्ष हो चुके हैं। लेकिन मनुष्य आज इतनी उन्नति कर चुका है, उन्नति करता चला जा रहा है। और ये किसके वजह से? भाषा। मनुष्य तो अब
पंच महाभूतों को भी अपने वश में कर चुका है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इनको भी अपने वश में कर चुका है मनुष्य। यह सब भाषा द्वारा सबसे मिलजुल कर प्राप्त एक बल के जरिए हो सका है और इसी भाषा के द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की भी रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता भी कायम है बच्चों। समाज में जो हमारा प्रभाव है या लोग हमको जिसके वजह से जानते हैं, और वो है क्या? भाषा। अगर हम एक मधुर शब्द बोलते हैं तो दो रूठों को मिला देते हैं, मतलब दुश्मनों को भी दोस्त बना देते हैं। लेकिन वहीं अगर एक कटु शब्द हम बोलते हैं, एक कठोर शब्द अगर बोलते हैं, तो दो मित्र भी क्या होते हैं? दुश्मन बन जाते हैं। दो मित्रों के मन में भी नाराज़गी पैदा हो जाती है। इसीलिए हमेशा बात को सोच समझ कर बोलना चाहिए।